हेलो दोस्तों, हम लूसेंट का एज रिवीजन के लिए करा रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा। आप अगर साफ ना दिखे तो अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। यहाँ परचीन अब हम यहाँ पे 25 नंबर दिख रहे हैं। एक चैप्टर एक बार में करा रहे हैं, भले एक पेज एक दिन में। तो प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरण नामक समारोह आयोजित किया गया था। तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार का अवसर होता था। माने इसमें पौरण याद रखिएगा, पौरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था। माने वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकृति का अवसर होता था। यहाँ पे देख लीजिएगा 72 नंबर, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संस्कृति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तब वसुमित्र किया था। कश्मीर में जो कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संस्कृति आयोजित हुई थी वो वसुमित्र के समय हुआ था। उसके बाद यहाँ मिलान एथी करना है। जैन धर्म की अहिंसा पर बल की कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीड़ों को हत्या होना शामिल है। तो ये यार दोनों सही है, आगे की सही व्याख्या करता है। जैन धर्म में अहिंसा बल की कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका और कृषि में कीड़ों को हत्या होना शामिल है। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है। उसके बाद यहाँ मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन के समय है। मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन के समय है। उसके बाद यहाँ पे महवान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तब पदपनी के नाम से जानते हैं। महायान बौद्ध धर्म बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो अवलोकितेश्वर कहेगा तब पदपानी मारिएगा। उसके बाद बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं स्त्री पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों मानते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 78 नंबर, बौद्ध धर्म के महवान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा है। बौद्ध धर्म के महवान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा है। यहाँ पे 79 देखिएगा। जैन धर्म में श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। जैन धर्म और श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। यहाँ पे मिलान करना है। बौद्ध धर्म संगीति महाकश्यप के समय हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति सबकामी के समय हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति मोगली पुत्र टीस ने किया था, ये अध्यक्षता में इसकी हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र के समय हुआ था। तो ये कुंडलग्राम में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक के समय मोगली पुत्र इसका अध्यक्ष था। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था, ये भी सबकामी की अध्यक्षता में हुआ था। और बौद्ध धर्म संगीति महाकश्यप के समय में हुआ था। तो यहाँ लास्ट में याद रख लीजिएगा, महाकश्यप, सबकामी, मोगली पुत्र और वसुमित्र। तो आप तीनों को याद रखिएगा। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से देखते हैं, निम्न में से कौन धर्म पूर्ण जन्म में विश्वास करते हैं? तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तीनों करते हैं, पूर्ण जन्म में विश्वास करते हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों करते हैं। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजक का सही क्रम क्या है? तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क माने तीनों बौद्ध संगीति में थे। 4 थे, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। निम्न 83 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो जातक नहीं है। त्रिपिटक का अंग जातक नहीं है। यहाँ पे ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। यहाँ पे देख लीजिएगा केवलिन
मिलान करना है। तो केवलिन का पूर्ण ज्ञानी होता है, जिन का इंद्रियों को जीतने वाला जिन। महावीर अपरिमित पराक्रमी था, महावीर अपरिमित पराक्रमी था। निग्रंथ बंधन रहित था, निग्रंथ बंधन रहित था। एक बार और पढ़ दे रहे हैं कि आपको याद हो जाए। केवलिन पूर्ण ज्ञानी था, जिन इंद्रियों को जीतने वाला था, महावीर अपरिमित पराक्रमी था। उसके बाद निग्रंथ बंधन रहित था। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावा में की थी। और बौद्ध संगति आपको वैशाली में हुआ था। जैन संघ की स्थापना हुआ था पावा में हुआ था, और बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था। उसके बाद महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो सुधर्मन हुआ। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो सुधर्मन हुआ। अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो जैन धर्म से है। अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो आपका जैन धर्म से है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है भद्रबाहु है। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु है। उसके बाद 90 नंबर देखिएगा, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है कि रचयिता कौन है? तो हेमचंद्र है। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है कि रचयिता है? तो हेमचंद्र है। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। इसमें आप देख लीजिए, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी के 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। जैन शिल्पकला के उदाहरण है। तो जैन शिल्पकला के उदाहरण है तो उड़ीसा का बाघ गुफा, इसमें चारों होगा। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडरगिरी हाथी गुम्फा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, श्रवण बेलगोला के कर्नाटक का गुम्तेश्वर और बाहुबली की प्रतिमा। तो ये चारों याद रखना है। जैन शिल्पकला के उदाहरण है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडरगिरी हाथी गुफा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर और रनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गुम्तेश्वर का बाहुबली की प्रतिमा। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो गुजरात के चालुक्य ने दिया था। जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? अंतिम और प्रथम तो गुजरात के चालुक्य ने दिया था। जैन धर्म का अंतिम राजकीय संरक्षण गुजरात के चालुक्य। यहाँ पे मिलान करना है। सुधोधन, यहाँ पे देख लीजिएगा, सुधोधन बुद्ध की माता थी। महामाया बुद्ध की, भले सुधोधन बुद्ध की पिता था, महामाया बुद्ध की माता थी। प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी और भी माता थी। और यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी भी माता थी। महामाया बुद्ध की माता थी और सुधोधन बुद्ध का पिता थे। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ये कंप्लीट हुआ।